बड़ी बात ये थी कि अब तक हम ये सुनते आए हैं हजारों सालों से कि नाग नागिन जो है वो अपना बच्चों को खा जाती है, और हमने भी देखा था, खाते हुए भी देखा हमने कई बार। लेकिन ये पहला चांस ऐसा देखा गया है जिसमें 18 बच्चों के साथ में नर कोबरा जो है बिल्कुल सुरक्षित, और बच्चे भी सारे सुरक्षित थे वहाँ पे। ये बड़ी बात थी। राजस्थान के उदयपुर में एक होटल के पास गार्डन से बड़ी संख्या में कोबरा और उनके बच्चे मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गार्डन में जमा लकड़ी के कचरे से 19 कोबरा मिले, जिनमें मां और 18 बच्चे शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सांप देखकर लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। बाद में वाइल्ड लाइफ की टीम ने इस सांपों का रेस्क्यू कर उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया। रेस्क्यू टीम ने कहा कि रविवार को सेवा शरण पुलिया के पास एक होटल है, वहां के मैनेजर ने हमें सूचना दी कि उनके गार्डन में एक सांप नजर आया था। जब हम लोग वहां गए तो सांप वहां रखी लकड़ी और कुछ कबाड़ के अंदर चला गया था। उस सांप को ढूंढने के लिए जब हम कबाड़ को हटाने लगे तो हमें सांप का एक बच्चा मिला, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा बच्चा मिला। ये सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बातचीत में आगे बताया कि ऐसे करके हमने सांप के 18 बच्चे पकड़े और एक बड़ा कोबरा साथ में पकड़ा। बड़ी बात यह थी कि अब तक सालों से हम सुनते आए थे कि नाग नागिन अपने बच्चों को खा जाते हैं, और हमने भी कई बार खाते हुए देखा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि जिसमें 18 बच्चों के साथ में नर कोबरा और सारे बच्चे सुरक्षित थे। ये बहुत बड़ी बात थी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सारे जानवरों को रेस्क्यू कर लिया गया और उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मेरे ख्याल से सांप के बच्चे करीब 2-3 दिन के हैं, क्योंकि अक्सर जुलाई महीने में इनके बच्चे होते हैं। मेरा अंदाजा है कि 15 जुलाई के बाद ये बच्चे हैं। होटल के पास गार्डन था और यहाँ लोगों ने काफी समय से कचरा इकट्ठा कर रखा था। कचरे, लकड़ी और मिट्टी की वजह से ये जगह सांपों का हैबिटाट बन गया। इसके पीछे एक नदी पड़ती है, तो ये भी नहीं कह सकते कि अचानक वहां पर सांप आए कैसे। उन्होंने आगे संभावना जताते हुए कहा, सांपों को होटल के आसपास वाली जगह से खाना मिल रहा था, क्योंकि वहां पर चूहों की संख्या है। गार्डन के अंदर जो उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थी, उसके अंदर भी चूहों का बसेरा है। तो ऐसी जगह पर साल साल भर भी जानवर रुकता है। हो सकता है कि बच्चे देने के बाद ये सांप दूसरी जगह इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर इन्हें भोजन मिल रहा था। ये भी संभव है कि भोजन मिलते रहने की वजह से कोबरा ने अपने बच्चों को निवाला नहीं बनाया। कल सेवाश्रम पुलिया के पास में एक होटल है, वहाँ के मैनेजर ने हमको आने के लिए बुलाया कि उनके गार्डन में एक सांप नज़र आया था। तो हम लोग जब गए तो सांप जो है वो लकड़ियाँ और कुछ कबाड़ उन्होंने जमा कर रखा था, तो सांप उसके अंदर चला गया था। उस सांप को ढूंढने के लिए जब हम कबाड़ को हटाने लगे तो हटाते हटाते हमको एक बच्चा मिला, एक दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। ऐसे करके करीब हमने 18 बच्चे लिए और एक बड़ा कोबरा साथ में लिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात ये थी कि अब तक हम ये सुनते आए हैं हजारों सालों से कि नाग नागिन जो है वो अपना बच्चों को खा जाती है, और हमने भी देखा था, खाते हुए भी देखा हमने कई बार। लेकिन ये पहला चांस ऐसा देखा गया है जिसमें 18 बच्चों के साथ में नर कोबरा जो है बिल्कुल सुरक्षित, और बच्चे भी सारे सुरक्षित थे वहाँ पे। ये बड़ी बात थी। सारे जानवरों को हमने रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू करने के बाद उनको वन्य क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा है। बच्चे जो है करीब मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बच्चे हैं, क्योंकि जुलाई में बच्चे होते हैं अक्सर, और 15 तारीख तक तो हमें पता था कि भाई अब तक कोई बच्चे निकले नहीं। लेकिन ये बच्चे भी इस सीज़न के हमने पहली बार ही बच्चे देखे हैं। जुलाई में तो हो सकता है कई बार जो है बच्चे 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरा अंदाज़ है जब तक ये 15 तारीख बाद के बच्चे हैं। किस तरह रेस्क्यू किया था आपने, किस तरह कहाँ क्या रहा था? बस होटल के बाहर जो एक गार्डन था, उस गार्डन में काफ़ी समय से इन लोगों ने कचरा जमा कर रखा था। तो कचरे और मिट्टी और लकड़ियों की वजह से जो वो सांपों का हैबिटाट बन गया है, ये समझ लो। और उसके जस्ट पीछे की तरफ में आयरन नदी पड़ती है, तो ये भी नहीं कह सकते कि अचानक वहाँ पे सांप आया कैसे, क्योंकि उसका हैबिटाट है कोबरा सांप का, वहाँ पे आसपास में कोबरा का सांप है। और उस होटल में उसको खाना पीना मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे अनाप शनाप चूहे हैं। और गार्डन के अंदर उन्होंने जो वापस लकड़ियाँ और वो जो इकट्ठी कर रखी थी, उसके अंदर भी चूहों का रैन बसेरा है। तो वहाँ पे जो है सांप कई बार ऐसी जगह साल साल भर भी जानवर रुकता है। तो हो सकता है इसने बच्चे देने के बाद ये सांप अन्यत्र कहीं गया नहीं, क्योंकि उसको भोजन वहाँ पे मिल रहा था, और भोजन मिलने की वजह से उसने बच्चों को भी अपना निवाला नहीं बनाया। कौन
सा प्रजाति का हो सकता है? क्या ये उदयपुर और राजस्थान में पाए जाते हैं क्या? यहाँ कोबरा कोबरा प्रजाति का है, ब्लैक कोबरा मिलता है हमारे यहाँ पे, और वो ब्लैक कोबरा ही है। आपने कभी क्या इतने एक साथ रेस्क्यू किए थे कभी? इससे इतने ज़्यादा तो नहीं किए, लेकिन मैंने पहले 5-6 एक बार किए थे, 3 एक बार मैंने पहले भी किए थे, 7-8 मैंने पहले एक बार घर पे बच्चे भी निकलवाए थे मैंने। तो ये मेरे को ये ध्यान था कि सांप जो है वो 12 अंडे देता है, लेकिन इस बार ये हुआ है कि 12 से लेके 20 तक ये अंडे देता है और 20 बच्चे निकलते हैं। तो उसका प्रमाण ये मिल गया कि हमको 18 बच्चे हमको डायरेक्ट मिल गए थे। हो सकता है एक आध बच्चा इधर उधर निकल गया हो, हमें नहीं मिला, हो सकता है अंडा खराब हो गया हो। इतने एक साथ रेस्क्यू करने किया आपने को क्या कोई कितने साल से कब से क्या कर रहे हो एक साथ, ये सब देख के कैसा लगा आपको? नहीं, ये मेरे को क्योंकि मैं राजस्थान में जनक भी मैं कह सकते हो, क्योंकि उस समय राजस्थान में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय उदयपुर में मैंने चालू किया था। तो मेरे को आज करीब 25 साल ऊपर हो गए, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। लेकिन खुशी ये है कि 18 बच्चों को हमने सुरक्षित बचा लिया है और उनको वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया। ऐसे वन्य क्षेत्र में छोड़ा है जहाँ पे इंसानों का दखल नहीं होगा, तो 18 बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये खाद्य सामग्री को रोकते हैं। आप जानते हैं जैसे कि सांपों को इसलिए बचाया जा रहा है कि इंसानों की खाद्य सामग्री को जो है पूरा बचाता है, चूहों को नियंत्रण करता है, मेंढक को नियंत्रण करता है, और इंसानों का जो है वो भगवान भी कह सकते हो और इंसानों का दोस्त भी कह सकते हो कि ये है तो इंसान है, इंसान है नहीं है तो सांप भी नहीं रहेगा, और सांप नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में सबको मिलके हम लोगों को वन्य जीव बचाने में सहयोग करना चाहिए। और ऐसे छोटे बच्चे अगर कभी भी कहीं नज़र आए तो आप हमको बताओ, हम लोग इनको सुरक्षित रेस्क्यू करके वापस जंगल में छोड़ेंगे ताकि ये जिंदा रहें और हर साल सांपों की संख्या बढ़ती रहे।